Assalamualaikum dear students. Hopefully all of you are fine and enjoying a good health. My name is Rabia Salman and here I am your computer teacher. Now I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publishers. मैं आपको यहाँ पर खुश आमदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ और उम्मीद है कि यहाँ पर आप लेक्चर्स कंप्यूटर के सुन रहे होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल कर रहे होंगे. सो स्टूडेंट्स, तो हम जिस चैप्टर के बारे में आजकल बात करें वो एल्गोरिदम और आपके पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में. आज जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे कि हमने जो अभी तक पढ़ा प्रॉब्लम के बारे में, फिर प्रॉब्लम को किस तरह सॉर्ट आउट किया जाता है, फिर कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में पढ़ा. अब जब हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात करते हैं तो हम रियल लाइफ की भी मैंने आपसे की थी कि हम रियल लाइफ की भी बात करते हैं. अब इसमें जो चीज़ें आती हैं, नंबर वन जो चीज़ आती है वो सीक्वेंस. लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम या कोई भी मसला होता है, हम हर कोई जो काम है वो सीक्वेंस से करते हैं, तरतीब से करते हैं. सबसे बेस्ट एग्जांपल तो देखें अल्लाह ताला ही की मैं आपको देती हूँ अल्लाह ताला के हवाले कि जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है वो दिन का रात में और रात का दिन में बदलना. ये एक सीक्वेंस है ना, दिन के वक्त दिन है, रात के वक्त रात है, फिर मौसमों का चेंज होना, ये एक सीक्वेंस है. ये तो एक मैं आपको रियल लाइफ की एग्जांपल दे रही हूँ ना कि आपके सीजनल चेंज होते हैं. बाहर आ गई, स्प्रिंग का सीज़न है, फिर समर है, फिर ऑटम है, फिर विंटर, फिर इस तरह चलता रहता है. तो ये स्प्रिंग, ये आपके पास सीजनल आ गई और इसका एक सीक्वेंस है. आप विंटर में समर को नहीं कर सकते और समर में विंटर को नहीं कर सकते. तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो काम हम सीक्वेंस वाइज करते हैं, तरतीब से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सीक्वेंस. ये एक तरतीब होती है, ये एक तरतीब से चल रहा होता है. आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. मैथ के क्वेश्चन करते हैं, कभी भी स्टूडेंट्स आप लोग पहले ये नहीं करते कि हम लोग पहले आंसर को लिख लेते हैं, बाद में हमें याद आता है कि हमने प्रोसेस करना है और हमने इसको जो है सॉर्ट आउट करके हमने आंसर निकालना है. तो क्या होगा हमारे पास कि हम क्वेश्चन लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप उस पर काम करेंगे, यानी कि एक एक करके उस पर काम करेंगे और फिर जो इसका फाइनल आंसर है वो हम उसको देंगे. तो ये जो काम होता है ये आपका सीक्वेंस कहलाता है, ये आपकी तरतीब कहलाती है. ठीक है जी, ये आपने स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है कि आप कहाँ से शुरू हो रहे हैं, आपका क्या पॉइंट था और आपका क्या डेस्टिनेशन है, पाथ क्या था, क्या रास्ता था और आपने किस डेस्टिनेशन पे जाना है. ये चीज़ आपकी सीक्वेंस में आती है. सीक्वेंस में स्टूडेंट्स ये होता है कि हमने एक्सट्रीमली हमारा जो काम है, जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, हम उस पर वर्कआउट कर लेते हैं और वो ऑर्डरली हम करते हैं. मैंने आपको बताया ना, एक तरतीब से हम करते हैं सीक्वेंस में. ठीक है, और इसमें जितना भी काम आपका गलत होगा या आप गलती से दे देंगे तो वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत माना जाएगा. सीक्वेंस ये चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं रेपिटेशन की. रेपिटेशन होता है किसी चीज़ को रिवाइज करना, रिपीट करना, दोहराना. जैसा हम बहुत ज़्यादा नॉर्मली हम बात करते हैं कि रेपिटेशन कर लें, इस चीज़ की रेपिटेशन कर लें, इस चीज़ को रिपीट कर लें. कोई काम आपका लर्निंग वाला है, अगर आपको लर्निंग नहीं होती तो हम नॉर्मल वर्ड्स में, यानी कि आम लाइफ में, रियल लाइफ में हम कहते हैं कि इसको आप रिवाइज कर लें, इसको आप कर लें, दोबारा रिपीट कर लें. तो कंप्यूटर के अंदर भी कोई काम अगर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार यानी कि बार बार आपको सेम वैल्यूज देनी पड़ रही है, बार बार आपको काम देना पड़ रहा है, तो हम वहाँ पर रेपिटेशन कर लेते हैं. ठीक है जी, रेपिटेशन का काम ही होता है उस काम को रिपीट करना. इसमें जो हम एक चीज़ यूज़ करते हैं वो हम लूप लगाते हैं. ठीक है जी, लूप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोग्रामिंग के अंदर स्पेशली. तो लूप लगाते हैं. लूप का काम ही होता है कि जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स आपको चाहिए होते हैं, जितना भी आपको काम चाहिए होता है, वो आपका उतनी लिमिट तक काम आपका जो है वो आपका रिपीट हो जाता है. लूप की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं. देयर आर 2 टाइप ऑफ लूप्स. लूप्स के 2 टाइप्स होती हैं, एक होती हैं फिनाइट और एक होती हैं इनफिनाइट. फिनाइट का मतलब होता है जो लिमिटेड होती हैं, जो एक थोड़े से काम के लिए आपकी होती हैं, वो आपकी फिनाइट लूप्स कहलाती हैं. ठीक है जी, लिमिटेड होती हैं. इनफिनाइट लूप्स का मतलब होता है कि जो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो आपका चलता रहता है, कॉन्टिन्यू रहता है, वो आपका इनफिनाइट लूप होता है. तो ये आपका काम है, प्रोसीजर है. स्टूडेंट, एक चीज़ आपके पास यहाँ पर शो हो रही है, नई चीज़ है थोड़ी सी. ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताऊँगी फ्लो चार्ट में. आप आगे थोड़ा और आपको इसके बारे में क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा. हम बात कर रहे थे रेपिटेशन के बारे में. ये आपके पास शो हो रहा है, ये एक साइन है, डेट इज़ कॉल्ड टर्मिनल साइन. ठीक है जी, इसमें काम आपने स्टार्ट किया. ठीक है, काम को शुरू किया, देन आपका एरो लाइन शो करता है कि आपका काम टॉप टू बॉटम जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है. और ये वाला जो साइन है, सेकंड वाला जो साइन है, डेट इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग. ये फैसले के लिए होता है. इज़ इट ट्रू और फॉल्स, क्या काम आपका ठीक है या आपका काम गलत है, हमने ये काम करना होता है. इसमें लिखा हुआ है इज़ इट ट्रू या क्या आपका काम ठीक है. अगर तो आपका काम आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक ठीक आ रहा है, यानी कि सही आ रहा है, तो वो आपके काम को प्रिंट कर देगा. अदरवाइज आपका काम अगर फॉल्स आ जाता है, गलत आ जाता है, तो वो आपको एक स्टेटमेंट दे देगा आपकी प्रोसेसिंग के बाद
कि काम अपने आप काम को दोबारा रिपीट करे और फिर उसके बाद काम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जिसके बारे में एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आपने काम स्टार्ट किया, सपोज आपने लिखा 2 + 2, इसका आंसर हम सबको पता है 4 है। अगर तो आपका आंसर आफ्टर में आपका आंसर 4 आ जाता है, देन आपका काम स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन इन केस आपका आंसर 5 आ गया तो काम दोबारा से आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और फिर काम इस तरह हमारा एंड हो जाएगा। थर्ड वन जो हम बात करते हैं स्टूडेंट, वो हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। एक कंडीशन मैंने कर दी ना कि आपने ये काम करना है, या मैंने ग्रुप्स बना दी हैं क्लास में, तो मैंने उन पे कंडीशंस अप्लाई कर दिए कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, डेट इज़ कंडीशन। तो कंप्यूटर में अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कंप्यूटर में कंडीशन स्टेटमेंट होती है इफ़ एल्स की। ये काम या तो यूँ हो सकता है या इस तरह हो सकता है, ठीक है जी। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट आपके पास आती है। आपको यहाँ पर फिर स्क्रीन पर मैं आपको शो करती हूँ, देखें इफ़ स्टेटमेंट आपने लगानी है, ठीक है जी। आपने काम को स्टार्ट किया, फिर आपके पास प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, इफ़ स्टेटमेंट में आ जाएगा। फिर डिसीजन मेकिंग का साइन है, ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है कि डेट इज़ कॉल्ड डायमंड शेप साइन है। इसमें आपने ये चेक करना होता है कि आइदर आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है जी। आपका फिर उसके बाद नेक्स्ट में जो आपके पास प्रोसीजर में आ जाएगा कि इफ़ कंडीशन है, अगर तो आपका काम ट्रू है तो उस काम को स्टॉप कर दे, ठीक है, अदरवाइज उसको दोबारा चेक करें, दैट इज़ कॉल्ड इफ़ कंडीशन है। इफ़ कंडीशन हमारे बहुत ज़रूरी होती है लगाना। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम के बारे में मैं आपको बता रही थी कि एल्गोरिदम जो है, एल्गोरिदम थिंकिंग क्या होता है। एल्गोरिदम थिंकिंग का मतलब होता है कि कोई भी काम ये डायग्राम के फॉर्म में नहीं आएगा, जैसे हमने प्रीवियसली ये बनाएंगे ना डायग्राम, उस तरह नहीं आएगा। जो काम आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, जो काम आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो आपकी जो है वो आपकी कहलाती है एल्गोरिदम थिंकिंग। एल्गोरिदम के बारे में हम बात करते हैं। तो एल्गोरिदम जो होते हैं वो आपके पास स्टेप्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जिस पे हमने काम करना होता है कि हम उसको किस तरह लेके चलते हैं और किस तरह हम उस पर वर्कआउट करते हैं। ये नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। एल्गोरिदम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि सपोज़ जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दी थी कि आप हंगरी हैं, आपको भूख लगी हुई है, तो आप सबसे पहले अपने काम को स्टार्ट करते हैं। नंबर सेकंड, फिर आप जाएंगे किचन में जाएंगे। नंबर 2, आप किचन में गए, आपने पोटा कैटल, कोई कैटल निकाली या आपने फ्राई पैन निकाला, उसमें थर्ड स्टेप में ऑयल डाला, ऑयल को गर्म किया, हीट अप किया, गर्म किया, और सपोज उसमें आपने एक अंडा ही बनाना है, ब्रेड टोस्ट से ब्रेड और एग ही बनाना है तो वो बना देना है। और फिर उसके बाद हमारा जब तक वो फ्राई होता है, फिर उसके बाद हमारा काम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये काम होता है स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है जी। ये आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ये फ्लो चार्ट की निस्बत, यानी कि जो डायग्राम की निस्बत है, ये थोड़ा सा ईजी होता है क्योंकि ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है। इसको समझना, इस पर वर्कआउट करना ज़्यादा आसान होता है। अगर हम इसकी सेकंड स्टेप लें कि मैं आपसे कहती हूँ कि मेरा बहुत दिल कर रहा है जी, मैंने चाय पीनी है, तो हाउ कैन वी प्रिपेयर अ टी, ठीक है। हम चाय को कैसे बनाते हैं, हम उसी तरह काम को स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 पे काम को स्टार्ट करेंगे, फिर हम जो है गो टू द किचन, हम किचन में जाएंगे, फिर हम वहाँ पर थर्ड स्टेप है पोटा कैटल, हम कैटल लेंगे, रेटल लेंगे, जो बर्तन लेंगे, पॉट जिसमें हमने चाय बनानी है वो लेंगे। फिर उसमें हम जो है ऐड करेंगे वाटर को एंड टी लीव्स को। हमने पानी को किया और उसको टी लीव्स को ऐड कर दिया। फिर पुट ऑन फायर, हमने फायर पे रखा और उसको बॉयल किया। देन हम उसमें शुगर, मिल्क अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लेंगे। और आपके पास जो लास्ट स्टेप होगा कि वेट टिल अनटिल इट बॉयल, हम तब तक उसको वेट करेंगे जब तक वो बॉयल नहीं होता। तो ये जो है ये, और फिर हमारा काम स्टॉप हो जाएगा और ये काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये हम तब तक जो है ये एल्गोरिदम जो है ये आपके पास स्टेप्स होते हैं किसी भी काम को, किसी भी प्रोसीजर को करने के लिए, और ये ह्यूमंस इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। अगर हम बात करें एल्गोरिदम के बेनिफिट्स के, क्या एडवांटेजेस हैं हमारे पास एल्गोरिदम के। नंबर 1 है इट इज़ अ डेफिनेट प्रोसीजर। ये एक प्रोसीजर होता है, ये एक तरीक़ाकार होता है, डेफिनेट प्रोसेस होता है जिसमें हम वर्कआउट कर रहे होते हैं। नंबर सेकंड स्टेप है इट इज़ इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि इसमें आप जो मर्जी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, ये किसी और दूसरी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि ये दूसरी लैंग्वेज आपने जो इंग्लिश की बात करनी है इस तरह है, ये आपके किसकी हर लैंग्वेज जो है दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट होती है। ये आपको इजीली किसी भी लैंग्वेज पे इस पर आप टास्क कर सकते हैं। तो ये आपके पास एडवांटेज होते हैं, सर्टेन स्टेप्स होते हैं जिस पे हमने काम करना होता है, ठीक है। ये इजीली जो है ये लॉजिकल सीक्वेंस होता है, इसकी एक तरतीब होती है, आप इसकी तरतीब को आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट ये आपके पास एडवांटेजेस थे एल्गोरिदम के।
अब हम इसके बारे में दो जो है वो हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज आपने एक एल्गोरिथम बनाना है कि आपने वैल्यू लिखनी है, राइट एन एल्गोरिथम, आपने एक एल्गोरिथम लिखना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टू सम्स को ऐड करना है, दो नंबर्स को आपने ऐड करना है, वो कोई से भी टू नंबर्स आप ले सकते हैं। हम सबसे पहले काम को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में आएगा ऐड नंबर, सम ऑफ नंबर्स आप लेंगे n1 एंड n2, ठीक है जी, ये आपके इनपुट होंगे, इनपुट नंबर्स n1 n2 जो आपने नंबर्स देने होंगे। थर्ड स्टेप में आपको प्रोसीजर होगा कि हम वट वांट टू डू, हम करना क्या चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट, तो हमने उसको ऐड करना है। क्वेश्चन में है कि आपने ऐड करना है, सम अप करना है, तो हम क्या करेंगे, n1 प्लस n2 को n1 प्लस n2 लिख देंगे, ये आपके पास ऐड हो जाएगा। फिर आपके पास जो आउटकम में जो चीज़ आ जाएगी, जो भी आपने वैल्यूज़ दी होंगी वो प्लस होके आपके पास वैल्यू आ जाएंगी और काम हमारा एंड हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा है कि ये फिनाइट स्टेप्स ऑफ नंबर है और इसमें हम वर्कआउट कर रहे हैं, ये काम इस तरह चलेगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड एग्जांपल है कि राइट डाउन द फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, आपने ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है। अब ऑड नंबर्स अगर आप इस तरह प्रिंट करने आए तो आपके पास बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने कंडीशन लगा दी कि फर्स्ट 50 आपने ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स जो आपने प्रिंट करने हैं वो आपके ऑड नंबर्स आपको पता है कि वो होते हैं जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13 के सारे हो गए। हम एल्गोरिथम की बात करें तो नंबर 1 हम काम को करेंगे स्टार्ट, हमने काम को शुरू किया। नंबर 2 स्टेप आपके पास जो चीज़ आएगी वो आपने करना है सम इज इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट करेंगे एंड n इज इक्वल टू 1 मीन्स है n फॉर नंबर और 1 से हमने स्टार्ट करना है, यानी कि आपने 1 जो है ऑड नंबर है। थर्ड स्टेप में आपने ये देखना है कि सम इज इक्वल टू, क्योंकि सम करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस n, यानी कि 0 में 1 ऐड किया, वैल्यू 1 आ गई, लेकिन हम 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा जो कि इवन नंबर में आ जाएगा। सो इन द फोर्थ स्टेप हम जो करेंगे रिपीट, फोर्थ स्टेप में हम करेंगे n इज इक्वल टू n प्लस 2, हम 2 में ऐड कर लेंगे। सपोज आपके पास वैल्यू आई 0 प्लस 1, अगर मैंने आपको कहा 1 प्लस 1 करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, लेकिन हम करेंगे कि 2 को 0 प्लस आपने 1 किया, 1 के बाद फिर आपने 2 को ऐड करना है, वो आपके पास 3 आ जाएगा, फिर 3 में आपने 2 ऐड करना है, 5 आ गया, ऑड नंबर आ गया, 5 में 2 ऐड किया, 7 आ गया। और स्टेप 4 फिर आपने जो नेक्स्ट स्टेप में होगा रिपीट स्टेप 4, आपने रिपीट करना है स्टेप 4 को अनटिल आपके पास जो है वो वैल्यूड आपके रिक्वायर्ड नंबर के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा प्रिंट सम, हमने सम को प्रिंट करना है और देन आपका काम जो है वो आपका स्टॉप हो जाएगा, काम आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी एग्जांपल्स थी। होपफुली स्टूडेंट्स, हमने जो आज टॉपिक पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, हमारी नॉर्मल लाइफ में भी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के हवाले से भी। हमने जो पढ़ा वो सीक्वेंस पढ़ा, रेपिटेशनल पढ़ा, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने अच्छी तरह गो थ्रू करनी है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो है टॉपिक आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा, आपको समझ आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हम फिर अपने नए टॉपिक के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखें, अपने इसको गो थ्रू करें, अच्छी तरह पढ़ें स्टूडेंट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।